एक समय की बात है कि सुंदरवन जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया रंग करने का काम करती थी। जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से अपने घरों का रंग करवाते थे, क्योंकि इसके हाथ में बहुत सफाई थी। इसी जंगल में एक रंग करने वाला कालू कौवा भी रहता था। इसे रंग तो करना आता था, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी कालू कौवे से रंग नहीं करवाता था, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से भी ज़्यादा अच्छा रंग करती थी। इसी वजह से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से बहुत जलता था। इस टुनटुनी चिड़िया की वजह से कोई भी पक्षी मुझसे रंग नहीं करवाता, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा रंग करती है। इसी वजह से तमाम पक्षी टुनटुनी चिड़िया से ही अपना रंग करवाते हैं। लगता है अब मुझे अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इस रंग वाले काम को टुनटुनी चिड़िया ने बर्बाद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक नीलू चिड़िया टुनटुनी के पास आती है और इससे कहती है, टुनटुनी चिड़िया, मैंने अपने लिए लकड़ी का घर बनाया है। मैं चाहती हूँ इस घर में तुम रंग करो, क्योंकि मैंने सुना है कि पूरे जंगल में सबसे अच्छा रंग तुम ही करती हो। जी बिल्कुल नीलो बहन, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। मैं आपके पूरे घर को रंग कर दूंगी, बेफिक्र हो जाएं। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। फिर नीलो चिड़िया रंग करने वाली चिड़िया को अपने घर ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया, ये देखो मेरा लकड़ियों का घर, इस पूरे घर को अच्छे से रंग करना है। अब तुम ही बताओ, तुम इस घर को रंग करने के लिए दाम क्या लोगी? अरे नीलो बहन, तुमने अपना घर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया है। मैं इस पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी और इस पूरे घर को रंग करने के लिए आपसे पूरे 20 दाम लूँगी। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें 20 दाम दे दूँगी, तुम मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो। फिर टुनटुनी चिड़िया घर को रंग करना शुरू कर देती है। शाम हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया ने नीलो चिड़िया के घर को रंग कर दिया था। अरे वाह टुनटुनी चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना अच्छा रंग किया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। पक्षियों के मुंह से जो मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छा रंग करती हो, आज देख भी लिया है कि तुम कितना अच्छा रंग करती हो। अरे नीलो बहन, आपको पसंद आ गया है, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। फिर टुनटुनी चिड़िया नीलो के घर को रंग करके वहाँ से चली जाती है। इस टुनटुनी चिड़िया ने तो नीलो के घर को क्या रंग किया है, ऐसा रंग तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तभी तो जंगल के सभी पक्षी इस टुनटुनी को ही अपने घर रंग करने के लिए बुलाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा जंगल से गुजर रहा होता है कि कालू की नज़र एक बड़े से घर पर पड़ती है। कालू कौवा इस घर के पास जाता है। उल्लू भाई, ये घर तो कितना अच्छा और कितना बड़ा बना हुआ है। ये घर किसका है उल्लू भाई? अरे कालू, ये घर तो मिट्टू महाराज का है। ये घर इसी ने बनवाया है। मिट्टू महाराज अब इस घर में रंग करवाएंगे, इसके बाद ये घर एकदम तैयार हो जाएगा। उल्लू भाई, मैं भी रंग करने वाला हूँ, आप बोलो तो मैं पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूँ। अच्छा, तो तुम्हें रंग करना आता है? चलो मिट्टू महाराज के पास चलो। अगर इन्होंने कह दिया कि वो तुमसे ही रंग करवाएंगे तो तुम ही इसके घर को रंग कर देना। हाँ हाँ उल्लू भाई, ठीक है, चलो मिट्टू महाराज मुझसे ही रंग करवाएंगे। फिर उल्लू काले कौवे को तोते महाराज के पास ले जाता है। मिट्टू महाराज, आज ये रंग करने वाला कौवा है। इस कौवे को अच्छे से रंग करना आता है और ये कौवा चाहता है कि जो आपने नया घर बनवाया है इस घर में ये कौवा रंग कर दे। अच्छा कालू कौवे, तुम मेरे घर को अच्छे से रंग कर दोगे? अगर तुमने मेरे घर को अच्छे से रंग ना किया तो मुझे जानते ही हो। हाँ हाँ तोते महाराज, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके घर को एकदम अच्छा रंग कर दूँगा कि आप इसको देखते ही रह जाओगे। ठीक है, तो मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने घर का रंग तुमसे ही करवाऊंगा काले कौवे। तोते महाराज इतना कहते हैं कि वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। मिट्टू महाराज, आपने मुझे बुलाया था, लो मैं आ गई। अब बताएं क्या काम है आपको? कालू कौवे, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे अपने नए घर का रंग इस टुनटुनी चिड़िया से करवाना था। पर मिट्टू महाराज, आपने अभी तो कहा था कि आप अपने घर मुझसे रंग करवाएंगे।
कालू कौवे, मैं तो भूल ही गया था, अब टुनटुनी चिड़िया यहाँ आ गई है तो मैं अपने घर का रंग इसी से करवाऊँगा। काले कौवे, जंगल के सभी पक्षी इसी से अपना रंग करवाते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं भी अपने घर का रंग टुनटुनी चिड़िया से ही करवाऊँगा। अरे टुनटुनी चिड़िया, देखो मैंने अपने लिए एक नया घर बनवाया है, इस घर को तुम्हें ही अच्छा सा रंग करना है। ठीक है मिट्टू महाराज, मैं आपके पूरे घर को अच्छे से रंग कर दूंगी। टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरे घर को रंग करने में कोई गलती की तो मैं तुम्हें इस गलती को कड़ी से कड़ी सज़ा सुना दूंगा। अरे मिट्टू महाराज, आप बेफिक्र हो जाए, मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी, देखना आपको आपके घर का रंग बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, तुम अभी जाकर मेरे घर को रंग करना शुरू कर दो, मैं आज शाम को देखने आऊँगा, आज शाम तक मेरे पूरे घर को रंग हो जाना चाहिए। ठीक है महाराज, मैं आज शाम तक आपका पूरा घर रंग कर दूँगी। अब मैं चलती हूँ। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जाओ काले कौवे, अब तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, तुम जाकर अपने लिए कोई काम ढूंढो। हाँ महाराज, लगता है अब मुझे अपने लिए कोई नया काम ढूंढना ही पड़ेगा। चलो भाई, जल्दी जल्दी तोते महाराज का घर रंग कर देती हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है। आज शाम को मिट्टू महाराज अपना घर देखने के लिए आने वाले हैं। अरे इस टुनटुनी चिड़िया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा खासा मेरे तोते महाराज से बात बन गई थी, पता नहीं ये टुनटुनी चिड़िया कहाँ से आ गई। मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे टुनटुनी चिड़िया तोते महाराज के घर को बहुत बुरा रंग करे और महाराज टुनटुनी चिड़िया को सज़ा दे। कालू कौवा कुछ देर सोचता है, फिर इसके दिमाग में एक शातिर योजना आती है। मैं बादल भैया के पास जाता हूँ और इसे कहता हूँ कि हमारे जंगल में बारिश कर दे, बारिश के कारण मिट्टू के घर का रंग ख़राब हो जाएगा और फिर घर का ख़राब रंग देखकर मिट्टू तोता टुनटुनी चिड़िया को सज़ा देगा। फिर कालू कौवा फ़ौरन बादलों के पास चला जाता है। अरे बादल भैया, हमारे जंगल में बहुत गर्मी हो रही है, क्या आप अभी चलकर हमारे जंगल में बारिश कर सकते हैं? अच्छा चलो कालू साहब, मैं वैसे भी फारिग बैठा हुआ हूँ, चलो मैं तुम्हारे जंगल में बारिश कर देता हूँ। फिर कालू कौवा बादल को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। फिर पूरे जंगल में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया ने मिट्टू महाराज के घर को जो रंग किया है वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा और मिट्टू महाराज इसे सज़ा सुना देंगे। अरे ये क्या हो गया है, मैंने तो मिट्टू महाराज के पूरे घर को अच्छे से रंग कर दिया है और अभी बारिश की वजह से मिट्टू महाराज के घर का रंग ख़राब हो जाएगा। कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है और मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है। ये क्या हो गया है, मैंने तो मिट्टू महाराज के घर को कितना अच्छा रंग किया था और इस बारिश की वजह से पूरा रंग ख़राब हो चुका है। कुछ ही देर में मिट्टू महाराज भी आने वाले हैं और जब वो ये सब कुछ देखेंगे तो मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास बैठी होती है कि वहाँ पर उल्लू आ जाता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मिट्टू महाराज आज शाम को घर देखने आने वाले थे, लेकिन आज इनको किसी दावत पर जाना है, इसलिए वो कल सुबह ये घर देखने आएंगे। ये कहकर वो उल्लू वहाँ से चला जाता है। वाह भाई वाह, मिट्टू महाराज अपनी दावत पर जाने वाले हैं, इसी कारण वो कल सुबह आएंगे और कल सुबह तो मैं मिट्टू महाराज के घर को दोबारा अच्छे से रंग कर दूंगी। अगली सुबह हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया ने मिट्टू महाराज के पूरे घर को रंग कर दिया होता है और अब मिट्टू महाराज का घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा होता है। कुछ देर बाद मिट्टू महाराज अपना घर देखने के लिए आते हैं। मिट्टू महाराज को अपना घर बहुत पसंद आता है। वाह भाई टुनटुनी चिड़िया, तुमने मेरे घर को कितना प्यारा रंग किया है, मेरे घर कितना सुंदर दिख रहा है। फिर मिट्टू महाराज टुनटुनी चिड़िया के काम से खुश होकर इसे 2 पोतलियाँ गंदम के दाने देता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिला है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।